मोहम्मद अहमद भाई बीच मोहल्ला, उन्होंने जितने जुब्बे ये बच्चे पहने हैं, जुब्बे मामा, ये सारा उन्होंने दिया मुझे। जज़ाए खैर 11,000 रुपया। माशाअल्लाह, जज़ाए खैर अता फरमाए। बाकी और भी लोगों ने दिया है, तो यहाँ सबके नाम तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन जितने भी बच्चों को खाना खिलाया अपने घर में, वो भी मुबारकबादी के लायक जी, जज़ाए खैर अता फरमाए अल्लाह ताला। और आज आपको अपने ऊपर फख्र करना चाहिए सुभान अल्लाह कि आज आपके दारुल उलूम गुलशन मदीना से इतने बच्चे फारिग हो रहे हैं। आप खुश नसीब हैं। भुलवारा को जो शोहरत मिली वो आप तो नहीं, गुलशन मदीना से मिली है। और आलिम की फजीलत है क्या? मैं बारहा आपको सुनाता हूँ, हदीस पाक के अंदर आया है, इदा मर्रल आलिमो अबिल मुतालिमो अला क़रियत रफ़अल्लाहु अज़ाबा अन मक़बरतिहा अर्बईना यौमा। सुभान अल्लाह। जब कोई आलिम, कोई तालिब इल्म किसी गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा देता है। भुलवारे के सुन्नी मुसलमानों, अपने नसीबे पर फख्र करो। तुम्हारे यहाँ एक आलिम नहीं, कई कई आलिम और कितने तालिब इल्म आपकी बस्ती में 24 घंटे रहा करते हैं। और ये खुश नसीब हैं जो बच्चों की खिदमत करते हैं, खुश नसीब हैं जो गुलशन मदीना में चंदा देते हैं। और तुम क्या देते हो? मेरा नबी जिससे चाहता है ले लेता है, वरना बड़े बड़े दौलतमंद 500 रुपया उनसे नहीं निकलते हैं। और इंसान को 10 रुपये की हकीकत मालूम कहां चलती है? पुड़िया खाने में नहीं, सिगरेट पीने में नहीं, 100-200 रुपए की हकीकत मोबाइल का रिचार्ज कराने में नहीं मालूम होती। हकीकत जब मालूम होती है तब मस्जिद और मदरसे का चंदा होता है। और ऐसे खुश नसीब कम है कि जिनसे हम कहते नहीं फिर भी वो चंदा देते हैं। और जिसके दरवाजे पे कई कई चक्कर लगाओ तो देते। ये मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत और है कि जिसके दरवाजे पे ना जाए और फिर भी वो चंदा। हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खिताब किया। मुफ्ती तबरेज आलम साहब का बेहतरीन खिताब हुआ और आपने समात किया। और अभी तक मजमा ठाटे मारता हुआ है। अब किसी जहन के अंदर यह फतूर पैदा होता है कि आलिम बनके करेंगे क्या? ये 5,000, 6,000, 7,000 की तनख्वाह पाएंगे? मैं आपसे सवाल करता हूं, जो हाई स्कूल बीए एमए कर लेते हैं क्या सब नौकरी कर लेते हैं? मैंने कॉलेज में पढ़ने वालों को गन्ना छीलते भी देखा है। मैंने कॉलेज में पढ़ने वालों को घास काटते भी देखा है। मैंने कॉलेज में पढ़ने वालों को मजदूरी करते भी देखा है। और ऐसे ही वो बच्चियां जो आलिमा बनती है, किसी के जहन के अंदर पढ़ के आलिमा बन के क्या करेंगी? तो मेरा सवाल यह है कि कॉलेजों में जो लड़कियां पढ़ाती का वो सब नौकरी करती, वो क्या करती हैं? अरे इतना का कम है कि इनको दीन की मालूमात हो गई। ये अभी तक मेहमान रसूल थे, अब मेजबान रसूल हो गए। और मालूम है आलिम की फजीलत है क्या? एक आलिम 1000 आबिदों पे भारी है ना।
और हजरत ने भी सरकार गौसुल आजम का वाकिया बयान किया ना। एक आलिम साहब, तो सरकार गौसुल आजम भी आलिम थे, वली थे, मुफ्ती भी थे, मुफक्किर थे, मुहद्दिस थे। ये अपने ज़हन में मत ले लेना कि सरकार गौसुल आजम खाली पीर थे, मियाँ थे। पीर भी थे, मियाँ भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुफक्किर भी थे, मुहद्दिस भी थे, इबादत गुजार थे। खाली लंबे बाल रखकर और 10 उंगलियों में 10 अंगूठी पहनने वाले नहीं थे। तो ये मत सोच लेना जो नमाज को छोड़ता हो, शरीयत के खिलाफ काम करता हो और अपने को मियाँ कहलाता हो, वो मर्तबा में आलिम से बढ़ गया। ऐसा नहीं। आज हमारे दरमियान सैयदी सरकार हुजूर हुसैन मिल्लत जलवाबार है। और आज हजरत की शान में हम क्या बोले और हमारी हकीकत क्या है, इतना ही काफी है कि हमारे आला हजरत बहुत पहले फरमा गए कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और चेहरा देख लो तो नूर तो नजर ही आता है। अच्छा, इतने मजमा में मिला लो, अंदाजा लग जाएगा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और लोग आला हजरत को समझते हैं सिर्फ मौलाना थे ना, वली भी थे। मुफ्ती शकील अहमद साहब ने फरमाया हजरत के बारे में, आप आले रसूल हैं। मैंने कहा आप आले रसूल हैं, आपने देखा है पहले से तो आप जानते आले रसूल हैं। कोई इंसान हजरत के सामने पहली बार आए और वो हजरत को जानता ना हो और हजरत का तारुफ ना कराया जाए, क्या वो हजरत को देखकर पहचान लेगा, करीब आकर पहचान लेगा कि हजरत आले रसूल है? अगर पहली मुलाकात तो उसको बताया ना जाए, नहीं पहचान सकता। हमने हजरत को पहचाना आले रसूल, हमने उलमा से सुना, आपने मुफ्ती शकील अहमद साहब से सुना, लेकिन आला हजरत की वो जात है। अगर पालकी में बैठे और पालकी उठाने वालों में एक आले रसूल हो तो आला हजरत फरमाए रोको रोको, और फौरन पालकी उतारी गई। आला हजरत फरमाते ये बताओ जब पालकी उठाने वालों में आले रसूल कौन है? मजदूरों ने कहा हुजूर खादिमों से खिदमत ली जाती है। आला हजरत फरमाते मुझे आले रसूल की बू आ रही है, खुशबू आ रही है। क्या मालूम चला आला हजरत सिर्फ आलिम नहीं थे बल्कि वली भी थे। मुझे तकरीर नहीं करना है, तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए चंद मिनट के लिए खड़ा हुआ जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, और इंशाअल्लाह हर मौका पर हमारा साथ देते रहेंगे। और गुलशन मदीना से बच्चे जैसे इमसाल फारिग हुए, इंशाअल्लाह इसे फारिग होते रहेंगे। और अब दस्तारबंदी का हसीन मौका है, उसके बाद अब हार भी डाल सकते हैं, फिर हजरत का खिताब होगा, उसके बाद सलाम पढ़ा जाएगा। कार की चाबी अगर किसी के पास, किसी को अगर मिल जाए, गुम हो गई है, अगर मिल जाए तो वो पहुंचा दे। कार की चाबी किसी को अगर मिल जाए तो वो बराए करम मिंबर पे पहुंचा दे। तो आप जाए ना, दस्तारबंदी के बाद बैठे रहे, हजरत का खिताब होगा।